ये है उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली के लोगों के जान से अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली के मंत्री उन पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप उन अधिकारियों को पनिशमेंट की जगह, ट्रांसफर की जगह प्रमोशन देने का काम कर रहे हो। आज दिल्ली के लोग आपसे मांग करते हैं कि जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई है उसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं एमसीडी के, उन एमसीडी कमिश्नर को तत्काल प्रभाव में सस्पेंड करने का काम एलजी साहब करें, वरना ये समझा जाएगा कि इस पूरे कृत्य में अधिकारियों को संरक्षण देने में एलजी साहब का आहत है और वो उनके आदेश पर इस प्रकार से मंत्रियों के, विधायकों के कामों को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। मैं एलजी महोदय से कहना चाहता हूँ, एलजी महोदय आप दिल्ली की जनता के साथ यह अन्याय मत करिए, आप दिल्ली की सरकार को पंगु बनाने का काम मत करिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है। देखिए, जिस प्रकार से 3 मासूम की मौत हुई है राजेंद्र नगर में, उससे पूरा देश सकते में है, पूरा देश सदमे में है। और इस कारण से आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि जिन अधिकारियों ने डिसिल्टिंग नहीं की, जिन अधिकारियों ने अपने दायित्व को नहीं निभाया, उनको सस्पेंड किया जाए। लेकिन असली बात आपको बताऊं, ये सारे अधिकारी इसलिए काम दिल्ली में नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको भाजपा और भाजपा के एलजी के साथ प्राप्त है, भाजपा के एलजी का आशीर्वाद प्राप्त है कि दिल्ली में जितना काम ना हो, लोग जितना दुखी हों, उतना भाजपा को फायदा, भाजपा को ऐसा लगता है। लेकिन दिल्ली वासियों को सच मालूम पड़ गया है, उन्हें सब पता लग गया है कि दिल्ली के अंदर भाजपा और भाजपा के एलजी दोनों ने इस प्रकार के अधिकारियों को सह रखी है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए, और अगर इनसे ना होता तो एलजी साहब इस्तीफा दे दीजिए। इसके पीछे मामला यही है कि जो परसों जो घटना हुई है राजेंद्र नगर में, वहाँ जैसे 3 बच्चों की मौत जिन जैसे हो गई है पानी में डूब के, उसमें सब जानते हैं हम कि दिल्ली में सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एलजी साहब के पास है, सारे अधिकारियों में कंट्रोल जो है एलजी साहब के पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग उनके पास है, काम हो नहीं हो वो कंट्रोल उनके पास है। अब अगर उस सड़क के ऊपर जहाँ ये इंस्टीट्यूट चल रहा था उसके नाले की सफाई नहीं हुई, उसके नाले का पानी इतना बढ़ गया कि वो एक बेसमेंट में घुस गया और वहाँ पर 3 मौतें हो गई, तो ये साफ है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो एलजी महोदय की है। उनको नैतिकता के आधार पे अपने आप स्वयं इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इनके अंदर नैतिकता भी नहीं है, ना ही काम करने की इच्छा है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है उनसे जो है उनके इस्तीफे की मांग करने आए कि नैतिकता में तो आप नहीं करेंगे, लेकिन शायद पब्लिक की डिमांड पे, आम लोगों की डिमांड पे आपके अंदर जो है कुछ जागृति आ जाए और आप इस्तीफा दे दें। क्या प्रोटेस्ट करें बताइए। देखिए, आज दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से अफसरशाही बेलगाम होने की वजह से एलजी साहब की बेकदरी की वजह से दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 बच्चों की जान चली गई। एमसीडी कमिश्नर आंख मूंद कर सोए हुए हैं, इनके अधिकारी आंख मूंद के सोए हुए हैं पिछले 10 साल से। देखिए, राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चों की पानी से डूब के डेथ हो गई, उस मामले में ये क्लियरली सामने आया है कि मंत्री सौरभ भारद्वाज के और सारे सीनियर मंत्रियों के कहने पर भी एमसीडी ने वहाँ पे डिसिल्टिंग नहीं करी। पूरा फंड रिलीज हो जाता है, उसके बाद भी अधिकारी जो हैं मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। मंत्री, हमारे विधायक हमारे ग्राउंड पे जाके पूरी तहकीकात करते हैं, लेकिन अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो ग्राउंड पे काम नहीं हो पाता है। एलजी महोदय, सारे दिल्ली के सारे अधिकारी एलजी महोदय कंट्रोल करते हैं। किसी का ट्रांसफर करना है, किसी का सस्पेंड करना है, ये सारे काम सिर्फ एलजी महोदय कर सकते हैं। आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि अगर दिल्ली के अधिकारी दिल्ली वासियों के लिए काम नहीं कर रहे तो उनको हटाया जाए।